आम। सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि स्वर्ग के कितने द्वार बताए गए हैं और कौन कौन। स्वर्ग तो पहले समझ लीजिए स्वर्ग क्या है, फिर उसके बाद हम लोग द्वार की चर्चा करेंगे। स्वर्ग का मतलब होता है कि स्व अर्थात आत्मा में, ग अर्थात गमन करना, जाना। ग यहाँ पर गमन के लिए है, जाने के लिए, और स्व है आत्मा के लिए। आत्मा में जाने का द्वार, आत्मा में जाने के जो मार्ग हैं उसको स्वर्ग के द्वार कहते हैं, जिसके जरिए आप उसमें एंटर करते हैं। तो यह समझ लेना जरूरी है कि अब इससे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि कहीं कोई भौतिक जगत है और वहां पर जो है आप इस तरह से प्रवेश करेंगे। ऐसे द्वार का मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं। हो सकता है कि पिक्चर में, सीरियल में या ग्रंथ में इस तरह से लिख भी दिया गया हो कहीं पर, लेकिन उसका वैसा तात्पर्य नहीं है कि वो कोई ठोस ऐसी कहीं कोई जगह है जहां पर कैसे ऐसे द्वार बने हुए हैं जिससे कि आप प्रवेश करेंगे। और इसका जो प्रमाण है आप अगर देखेंगे तो प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि वे द्वार कौन कौन से हैं। तो मैं उसकी जो है उस श्लोक की यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। तपस्य दानम च समोदमस्य ह्रीराज्यम सर्वभूतानुकंपा स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति संतो द्वाराणि सप्तैव महांति पुषाम। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो द्वार हैं स्वर्ग के द्वार, तो वो कौन कौन से द्वार हैं। तो एक तप का द्वार है, तप से आप प्रवेश कर। दूसरा दान का द्वार है। तीसरा सम का है, सम, समन करना, अपनी जो वासनाएं हैं उसका समन करना, जो कामनाएं हैं उसका समन करना। फिर दम्भ है, दमन करना, अपने जो उच्छृंखल इच्छाएं हैं उसका दमन करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। और जो है ह्री जो है वह जो है मतलब लज्जा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है आर्जवम, सरलता, सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों के लिए दयावान होना, अनुकंपा होना, उनके ऊपर जो है कृपा करने की कोशिश करना, सभी प्राणियों के हित में काम करना। ये जो है स्वर्गस्य लोकस्य वदंती संतो, ये संत सब कहते हैं ये जो है द्वाराणि सप्तैव, ये 7 द्वार हैं। तो ये जो महान पुरुष हैं वे सब इस बात को कह रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है द्वारों का जो वर्णन आया है, इसे आप समझ सकते हैं ये सब सारे वे द्वार हैं जो हमारे मूलतः भाव हैं और हमारे अच्छे पुण्य कर्म हैं। तब पुण्य कर्म है, वो भी एक भाव है। दान भी हमारे उसी तरह से है। शमन सॉरी शमन करना वह भी इसी तरह से है। दमन करना भी वही है। लज्जा भी वैसी ही है। और सरलता, सरलता अर्थात जैसे कहते हैं वैसे जीते हैं, सामान्य सादा जीवन, और सभी प्राणियों के प्रति हित का चिंतन। यह जो है इनका चिंतन और कर्म दोनों ही। तो ये जो है ये जो हमारे भावनाएं हैं, ऐसा तो कोई फिजिकल द्वार तो है नहीं। तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि इन सब की बात की गई है द्वार के विषय में। जब भी पूछा गया है कि ये जो है 7 द्वार कौन कौन से हैं, तो ये 7 द्वार हैं। और ये भौतिक नहीं है, ये अभौतिक हैं।
ये भावात्मक हैं और क्रियात्मक हैं। तो भावात्मक और क्रियात्मक ये हैं द्वार, और इसमें मन शामिल होकर के पुण्य कर्म की ओर अग्रसित होता है, तो हमारे अच्छे कर्म भी इसमें शामिल हैं। तो इन बातों को समझ जाने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि यह जो है हमारे शास्त्र क्या स्पष्ट बता रहे हैं। तो जहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ मानवीकरण नहीं किया गया है, भौतिकीकरण नहीं किया गया है। और भौतिकीकरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सामान्य लोगों के लिए भौतिकीकरण किया जाता है, लेकिन जब आप हायर फिलॉसफी पर जाते हैं, जब आप वास्तव में उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको वास्तविकता से परिचय कराया जाता है कि भैया ये जो है, ये कोई भौतिक दरवाजा नहीं है कि तुम ढकेल दोगे। लोहे का दरवाजा, तांबे का दरवाजा, ये सब या स्टील का दरवाजा या शीशे का दरवाजा नहीं है कि तुम इधर से घुस जाओगे। तो ये जो है मैंने बता दिया, ये महाभारत का प्रमाण है। महाभारत में ही या आदि पर्व में इसका वर्णन किया गया है कि ये किस तरह के द्वार हैं। श्लोक नंबर 22 है, आप कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, संभव पर्व का, आदि पर्व का, संभव पर्व का। तो उसमें ये 7 द्वार बताए गए हैं, ये शास्त्रीय प्रमाण है। ये जो द्वार हैं ये भौतिक नहीं है, अभौतिक है। उसी तरह से स्वर्ग कोई भौतिक चीज नहीं है, जैसा कि सिनेमा में दिखा देते हैं या सीरियल में दिखा देते हैं। ये भौतिक नहीं है, अभौतिक है यह। तो उसमें ही आपका प्रवेश होता है। तो स्वर्ग के विषय में जो भ्रांत धारणा है, तो वह दूर हो जानी चाहिए। और जो उसके द्वार हैं उसके विषय में जो भ्रांत धारणा है, वह भी दूर हो जाना चाहिए। तो यहाँ द्वार के विषय में पूछा गया था, इसलिए थोड़ा द्वार के विषय में ही बता दिया गया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।